बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरी। आज हम तारीख़ के एक अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, यानी मंगोल और खाना काबा। क्या वाकई मंगोलों ने खाना काबा पर हमला किया? क्या बैतुल्लाह मंगोलों की तबाहकारियों से महफूज रहा? आइए जानते हैं तारीख़ की रोशनी में। नाजरीन, मंगोल सल्तनत की बुनियाद चंगेज़ खान ने 1206 में रखी। मंगोल फ़ौजें बेपनाह जुल्म सितम के लिए मशहूर थीं और उन्होंने 13वीं सदी में इस्लामी दुनिया पर बड़ी शिद्दत से हमले किए। 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया और अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। लाखों मुसलमानों को कत्ल किया और खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए, और बगदाद, जो कि अब मौजूदा इराक का इलाका है, के इल्मी व तहजीबी वर्से को तबाह कर दिया। मगर कहते हैं ना, जहाँ फ़िरौन होता है वहाँ मूसा ज़रूर आता है। ऐसे में अल्लाह पाक ने इस्लाम की हिफाजत के लिए रुकनुद्दीन बैबरुस को इस्लामी दुनिया का मुहाफ़िज़ बनाकर भेज दिया। 1260 में मार्का एनुल जुलूद, यानी इस्लामी तारीख़ की सबसे फ़ैसला कुन और अजीम जंगों में शुमार होने वाली जंग है। इस जंग ने न सिर्फ मंगोलों की नाकाबिल शिकस्त समझे जाने वाली फ़ौज को रोका, बल्कि इस्लामी दुनिया के मुकम्मल खात्मे के ख़तरे को टाल दिया। वर्ष के रुकनुद्दीन बैबरुस की क़यादत ने मंगोलों के बढ़ते हुए ख़तरे को रोका और सलीबी जंगों का भी खात्मा किया। आज भी बैबरुस को अरब, तुर्क और मुस्लिम मोरखीन बहादुरी, हिकमत और इस्लामी वहदत के अलंबरदार के तौर पर याद करते हैं। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि मंगोलों ने इस्लाम को तो बेहद नुकसान पहुँचाया, मगर उन्होंने नाउज़ बिल्ला खाना काबा को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा इनके हमलों से कैसे महफूज रहे? तो नाजरीन, इसकी कई वजूहात थी। नाजरीन, वजूहात जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। जोग्राफियाई तौर पर हजाज, मक्का व मदीना का इलाका बहुत दूर और सहराई था, जहां मंगोलों के सिपाहियों के लिए पहुंचना मुश्किल था। मंगोलों की मुहिमात का मरकज़ ईरान, इराक, शाम और वस्त एशिया रहे। तारीख़ का हैरत अंगेज़ मोड़ तब आया जब वही मंगोल जो इस्लामी तहजीब के दुश्मन थे, खुद इस्लाम के परस्तार बन गए। बरका खान, जो कि एक मंगोल सरदार था, ने और अल खानी सल्तनत के कई हुक्मरान इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिसके बाद इस्लामी मुकामात को एहतराम दिया गया। दोस्तों, ये तारीख़ का अजीब लेकिन अजीम सबक है कि दुश्मन भी जब हक़ से आशना होता है तो वही दुश्मन हक़ का मुहाफ़िज़ बन जाता है। मंगोलों ने इस्लाम को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में वही इस्लाम के मुहाफ़िज़ भी बने, और खाना काबा यानी अल्लाह के घर को कोई हाथ नहीं लगा सका और ना ही लगा सकेगा इंशाअल्लाह। मंगोलों ने इस्लामी दुनिया को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, ख़ास तौर पर बगदाद और इसकी खिलाफत को, लेकिन खाना काबा पर हमला नहीं किया गया, ना ही मंगोल कभी मक्का तक पहुँचे। अल्लाह ताला हमें तारीख़ से सबक लेने की तौफ़ीक दे और अपने दीन, अपनी शनाख्त और अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही राना इमरान और टीम को इजाज़त दीजिए। जल्दी किसी दूसरी और अहम तारीख़ी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।